इतिहास का दूसरा पन्ना पॉकेट एफएम यूजीसी राइटिंग कॉन्टेस्ट ऑडियो सीरीज फॉर्मेट। कथा सूत्र। तुम इस कहानी को जानते हो? रामायण, महाभारत, वो युद्ध, वो श्राप, वो विजय गाथाएं जो हजारों साल से कही जा रही हैं, लेकिन तुमने कभी उसकी जुबान से नहीं सुना। जो वहीं खड़ा था, सब कुछ देख रहा था और जिसका पक्ष किसी ने कभी पूछा ही नहीं। ये कॉन्टेस्ट तुमसे वही कहानी दोबारा सुनाने को कह रहा है जो भारत के रग रग में बसी है, लेकिन उस दृष्टिकोण से जो किसी किनारे कर दिए गए पात्र की आंखों से दिखाई दे, जिसे इतिहास ने भुला दिया, जिस पर इतिहास ने उंगली उठाई या जिसे इतिहास ने कभी बोलने ही नहीं दिया। आपका नायक या नायिका पहले से उस कहानी में मौजूद है, बस हीरो की जगह नहीं। वो वही अर्धांगिनी है जो प्रतीक्षा करती रही जब उसकी नियति के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची जा रही थी। वो योद्धा है जिसे किनारे कर दिया गया क्योंकि भविष्यवाणी में उसका नाम नहीं था। वो जिसे खलनायक की पदवी दी गई, जबकि सच ये था कि उसने सिर्फ एक घाव ढोया था, एक गहरा घाव जो धीरे धीरे पूरे राज्य का अभिशाप बन गया। वो किसी और की लिखी कहानी के भीतर जीते रहे। उन्हें बताया गया कि तुम खलनायक हो, सहायक पात्र हो, बलिदानी हो। उन्होंने उस कहानी का बोझ उठाया जो उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकती थी, पर अब वो बोलना चाहते हैं। उनका इरादा पुराणों को फिर से लिखना नहीं है, वो सच कहना है जो मूल कहानी ने कभी कहा ही नहीं। कर्ण की आखिरी रात का सच उस युद्ध से पहले, जिसमें उसे पता था वो जीतेगा नहीं। मंदोदरी की आंखों का सच, जब लंका जल रही थी और उसे याद आ रहा था कि उसने रावण को 100 बार समझाया था। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मूल कहानी का अंत पहले से तय है। आपका नायक जानता है कि आगे क्या होगा, फिर भी वो उस अंजाम की तरफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि नियति के पहिए को रोक पाना उसके बस में नहीं। ये अटल है क्योंकि वो उस मिथक के भीतर है। वो बाहर नहीं निकल सकता, अंत नहीं बदल सकता। उसके हाथ में बस एक ही चीज बची है, वो एक बार सुना जा सकता है, और ये दर्द हर किसी को छू जाएगा क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान कभी न कभी वो शख्स रहा है जिसकी कहानी का एक हिस्सा अनसुना रह गया। इस कहानी का विरोधी खलनायक नहीं है, ये विरोधी इसीलिए खुद को सही मानता है क्योंकि देवता उसके साथ हैं, शास्त्र उसके साथ हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था उसके साथ है। वो बुरा नहीं है, वो बस वही कर रहा है जो कहानी मांगती है, और यही उसे सबसे भयावह बनाता है। नायक की राह कोई शारीरिक यात्रा नहीं, ये भीतर उठता हुआ एक आत्मिक संग्राम है। उसे उन्हीं पौराणिक घटनाओं से होकर गुजरना है, हर उस मोड़ को जीना है जो महाकाव्य पहले ही उसके नाम कर चुका है, ये जानते हुए कि आधिकारिक कहानी उसके बारे में क्या फैसला सुना चुकी है। उसे उसी व्यवस्था के भीतर अपना धर्म खोजना है जिसने पहले से उसकी भूमिका तय कर दी है। वो उन किरदारों से हाथ मिलाएगा जिन्हें इतिहास ने किनारे कर दिया। महाकाव्य के उन नायकों के सामने खड़ा होगा जिन्हें दुनिया पूजती है ऐसे क्षणों में जहां सच सहा न जाए। और फिर आएगा वो चुनाव जो मूल कथा ने उसे कभी दिया ही नहीं। वो चुनाव का पल जहां वो किसी और की लिखी भूमिका नहीं निभाएगा, वो अपनी परिभाषा स्वयं लिखेगा और किसी और की थोपी हुई पहचान को सदा के लिए ठुकरा देगा। जीत का रूप कहानी का अंत बदलना नहीं है, अंत वैसा ही रहेगा। जो बदलेगा वो है अर्थ। जब तुम्हारे नायक की कहानी का आखिरी पल आएगा तो श्रोता कभी मूल कहानी को उसी नजर से नहीं पढ़ पाएगा। यही असली जीत है, पुराण को फिर से नहीं लिखना, बल्कि उसे इस आवाज के बिना अधूरा बना देना। आपका मिशन एक ऐसी ऑडियो सीरीज लिखे जहां हर एपिसोड एक जानी पहचानी पौराणिक घटना को खोले, लेकिन उस रूप में जैसा श्रोताओं ने कभी सुना ही नहीं। हर कड़ी में एक नया छिपा हुआ सत्य उजागर होगा। धीरे धीरे श्रोता उस चरित्र से जुड़े जिसे वो हमेशा जानते थे पर कभी समझा नहीं, और उस दिल दहलाने वाले चरम बिंदु की तरफ बढ़े जहां मूल महाकाव्य का अंत आता है। अंत बदलेगा नहीं, लेकिन इस बार जब वही अंत आएगा, श्रोता उसे एक ऐसी त्रासदी की तरह सुनेंगे जिसे वे पहले कभी देख नहीं पाए थे। और जब सीरीज खत्म होगी तो श्रोता मूल कहानी कभी वैसे नहीं सुन पाएंगे जैसे पहले सुनते थे।